5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल लेकर हम हाजिर हैं। देश के सवाल में आज बात करेंगे बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जिसका आज पहला चरण है और आज पहले चरण की वोटिंग इस वक्त खत्म होने का समय है, एकदम इसी वक्त। लेकिन इससे पहले कि हम अपने बात को, अपने डिस्कशन को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं। लखीसराय में मतदान के बीच हंगामा हुआ है। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, विजय सिन्हा का बयान। आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने लखीसराय में ये बयान सामने दिया है क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर चप्पलें फेंकी गईं, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और विजय सिन्हा ने इसके जरिए एक बात स्पष्ट कर दी कि अब वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है। आरजेडी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, विजय सिन्हा का बयान। आरजेडी के समर्थक बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे, विजय सिन्हा ने यह बयान दिया। हालांकि आरजेडी ने यह सब कुछ विजय सिन्हा के ऊपर ही मढ़ दिया है, लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कहा कि इस तरीके से अगर व्यवहार किया जाएगा तो इसकी शिकायत किया जाना जरूरी है। उधर विजय सिन्हा के काफिले पर हमले का मामला, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के डीजीपी को निर्देश दिए हैं। लखीसराय की घटना पर ये निर्देश सीईसी की तरफ से बिहार के डीजीपी को दिए गए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, कौन लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की वहाँ पर कोशिश की, कौन लोग थे जिन्होंने हालात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और स्थिति को खराब करने की कोशिश की। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को। सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। इसमें मुझे फोन पर सूचना प्राप्त हुई है और मुख्यालय से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग तुरंत रश करके यहाँ आए हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपनी बात को मुझे बताया भी है और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा और हम लोग इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और बहुत टफ एक्शन लेंगे। नहीं, अभी तो मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। वहाँ पे जाके जब थोड़ा बहुत उसमें हम लोग होमवर्क करेंगे तब आप लोगों को फर्दर डिटेल पता करेंगे। वो तो अब फर्दर जांच में पता लगेगा कि उनका एजेंट था या नहीं था। अगर नहीं था तो किन परिस्थितियों में नहीं था, वो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बता पाएंगे। तो फर्दर हम लोग इस पर जांच करेंगे। कर दी गई है। मनीष मेहता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता जो बिहार चुनाव में इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। मनीष, पूरी जानकारी बताएं, क्या क्या हुआ, कितने बजे ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हालात क्या थे वहां पर? देखिए राजीव, दोपहर का ये वक्त था जब डॉक्टर विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो लखीसराय के इन दोनों ही जो पोलिंग बूथ है 404 और 405 पर
पहुंचते हैं और इस दरमियान जो है उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध इस बात को लेकर के भी कि वहां पर जो है जो महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि ये उनका गढ़ था और जिस तरह से विजय सिन्हा आए वहां पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया, हूटिंग किया, जिसके बाद जो है ग्रामीण जो है वो गुस्से में आ गया और उन्होंने इसके काउंटर रिएक्शन में जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि डॉक्टर विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, वो साफ कह रहे हैं कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जो लगातार जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनको वोट करने से रोक रहे थे, बाकायदा उनके पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया, कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि बुलडोजर चलेगा उनके छाती पर, हमारी सरकार आ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है राजीव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के पहले चरण के इस चुनाव में अगर देखा जाए तो लखीसराय की जो ये घटना है वो नेशनल सुर्खियां बन गई, राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई और यही वजह है कि इसको लेकर के कई तरह के जो प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है, चाहे महागठबंधन से हो या बीजेपी से हो। लेकिन इन सब के बीच एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो इस पूरे घटना की जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित रूप से विचलित करने वाली है। और साथ ही साथ ये भी कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ये जो पूरा माहौल जो तनावपूर्ण माहौल जो हुआ है उसके लिए वो डॉक्टर विजय सिन्हा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि डॉक्टर विजय सिन्हा वहां पर आरजेडी समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन जो है वो जांच कर रहा है। जांच करने के बाद वो इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है और उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। चलिए, अभी दूसरा चरण बाकी है, 11 तारीख को होना है। तब तक इस मामले में क्या निकल कर आता है वो भी देखना होगा। मनीष, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। क्योंकि बिहार में पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर बाकी सभी बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, यानी 1 घंटे और। इस बीच कुछ खबरें बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी आई कि देश भर का ध्यान जाना स्वाभाविक है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कार पर पथराव हुआ। मतदान के बीच इस तरह की घटनाएं हैरान करती हैं। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर उसका आरोप लगाया तो आरजेडी ने विजय सिन्हा पर ही साजिश रचने की बात कही। इस बीच बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान रोकने के लिए जरूरी है कि बुर्का पहनकर मतदान करने पहुंच रहे सभी की पहचान सुनिश्चित की जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव में बुर्के में मतदान करने को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले चरण के मतदान में बुर्का विवाद फिर से गहरा गया है। मुस्लिम महिलाएं बुर्के में मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गईं। बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान नहीं हो, चुनाव आयोग इस बात को लेकर सजग है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में फर्जी मतदान के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि बुर्के में शक हो तो चेहरा चेक किया जाना चाहिए। बुर्का पहने महिलाओं की कड़ाई से जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो पाए। ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में शरिया कानून लागू नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान हो। गिरिराज सिंह ने बुर्के में महिलाओं की पहचान करने का विरोध करने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि इन्हें हर वक्त मुस्लिम